साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बड़ी और नई खबर है। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। आदित्य ठाकरे पर एक और बड़ी आफत आने जा रही है। जी हां, सुशांत केस में, दिशा सालियान केस में तो आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बड़ी ही हुई हैं। वो खुद हाईकोर्ट पहुंचे थे और अब एक नए केस में ठाकरे की मौजूदगी ने हंगामा मचा दिया, क्योंकि इस बार किसी और ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र के ताकतवर मंत्री ने ही ये खुलासा किया। यहाँ तक कि साफ साफ बता दिया, दिखा दिया कि महाराष्ट्र में बड़ा मामला कहे जाने वाले सचिन वाजे केस में आदित्य ठाकरे का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। और इस खुलासे के बाद तलवार एक बार फिर से गिरफ्तारी की लटक गई है, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया। तो क्या सचिन वाजे वाले इस केस में आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या है पूरा अपडेट, क्या कहानी है, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक और नया भूचाल आ गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया, उफान, क्योंकि महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने आदित्य ठाकरे पर अब तक का सबसे बड़ा, सबसे गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद ही खलबली मची है, क्योंकि मामला इस बार सचिन वाजे तक पहुंचा है। जिस सचिन वाजे ने मुकेश अंबानी को धमकाया था, ऐसा आरोप लगा था। अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो कार में भी सचिन वाजे ही आरोपी है। यहाँ तक कि वाजे को हर महीने 100 करोड़ की अवैध वसूली का टारगेट दिया गया था। तो उसी सचिन वाजे से आदित्य ठाकरे का बड़ा कनेक्शन निकला है, बड़ा खुलासा हुआ है। पहले पूरा मामला समझिए। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा दावा किया है कि सचिन वाजे, जो कि 2008 में पुलिस की सर्विस से हटा दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था, तो फिर से उसे वापस से पुलिस की सेवा में लाया गया। तो उदय सामंत का आरोप है महाराष्ट्र के तब के पर्यावरण मंत्री और प्रोटोकॉल मंत्री आदित्य ठाकरे ने ही अपने पिता और तब के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सिफारिश की थी कि सचिन वाजे की नौकरी बहाल की जाए, और आदित्य ठाकरे के कहने पर ही सचिन वाजे को बहाल किया गया था। ये बड़ा आरोप उदय सामंत ने लगाया। आगे देखिए, उदय सामंत ने कहा कि आदित्य ठाकरे को पता था कि सचिन वाजे को नौकरी में लाकर क्या करना है, कितना बड़ा कांड करना है। उदय सामंत ने यहाँ तक कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र से उद्योगों का चले जाना इसी वजह से हुआ, क्योंकि सचिन वाजे के जरिए कारोबार करने वालों को, उद्योगपतियों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। हालांकि अब तक शिवसेना यूबीटी ग्रुप की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मामला ये बेहद गंभीर हो चला है। अब इसे ऐसे समझिए, सचिन वाजे पर आरोप है कि जब उसे महाराष्ट्र पुलिस की सेवा में वापस से बहाल किया गया तो वो सीधे ही तब के गृह मंत्री अनिल देशमुख को रिपोर्ट करता था, और बीच में कोई था ही नहीं। आरोप ये भी था कि हर महीने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का टारगेट दिया गया था। और हैरानी की बात है कि सचिन वाजे इसे पूरा भी कर रहा था, यानी कि 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूल रहा था, खुलकर अपनी मनमानी कर रहा था। और देखिए, सचिन वाजे पर ही आरोप है कि स्कॉर्पियो कार सवार को ब्रूटली उसने मार दिया, खत्म कर दिया, और उसके बाद उसकी ही स्कॉर्पियो को लूटकर उसमें कुछ भारी भरकम विस्फोटक जैसा सामान रखकर मुकेश अंबानी के घर के बाहर वो कार खड़ी कर दी थी। और यहाँ पर आरोप यहाँ तक है कि मुकेश अंबानी से भी रंगदारी मांगने, डराने, धमकाने तक की प्लानिंग थी, कोशिश भी की गई थी, लेकिन पूरा मामला बिगड़ गया और सचिन वाजे का खेल खत्म हो गया। खुलासा होने के बाद सचिन वाजे को जेल भेज दिया गया। तब के मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सस्पेंड किया गया। गृह मंत्री अनिल देशमुख को अलग अलग मामलों में जेल भेज दिया गया। ये बहुत बड़ा मामला था। अब इसी बड़े मामले में, बहुत बड़े मामले में उदय सामंत ने सीधे सीधे आदित्य ठाकरे को घसीट लिया है। साफ साफ कहा है कि इस पूरे के पूरे मामले के पीछे मास्टरमाइंड तो आदित्य ठाकरे है। आदित्य ठाकरे ने अपने पिता को प्रेशराइज किया था कि सचिन वाजे को बहाल किया जाए, और उसके बाद सचिन वाजे के जरिए खेल किया गया, बड़ा खेल किया गया। अब सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान के केस में तो आदित्य ठाकरे की मुश्किलें पहले ही बढ़ी हुई हैं खुद। यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे को कोर्ट जाना पड़ा है, कोर्ट में भी सुनवाई फिलहाल हो नहीं पा रही है। उल्टा सचिन वाजे मामले में ठाकरे की मुश्किल अब कई गुना और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर हालात उनके लिए और ज्यादा खराब हो सकते हैं। यहाँ तक कि सचिन वाजे मामले में तो उनका पुख्ता हाथ अगर दिख जाता है तो फिर तो इस केस में बुरे फंस सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं। तो आपका क्या कहना है? क्या वाकई में अब आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, या फिर उन्हें सिर्फ फंसाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, या उन्हें अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए? आप क्या मानते हैं? आप क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता और पार्टी के युवराज कहे जाने वाले आदित्य ठाकरे की मुश्किलें चौतरफा बढ़ी हुई हैं। जब से खुद
आदित्य ठाकरे ने सुशांत और दिशा के मामले में कोर्ट का रुख किया है। खुद की गिरफ्तारी और खुद से होने वाली पूछताछ के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दखल देने को कहा है। तो तब से लगातार उनकी ही मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अब दशहरे के दिन के बाद नया बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि वैसे तो आदित्य ठाकरे अक्सर कहीं न कहीं नजर आ जाते हैं, किसी न किसी इवेंट में दिख ही जाते हैं और हर दिन कोई न कोई कार्यक्रम उनका होता ही है। मगर अब 2 दिन हो चुके हैं, जी हाँ, पूरे 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन आदित्य ठाकरे कहीं दिखे नहीं है। दशहरे के दिन आखिरी बार वो नजर आए थे अपनी पार्टी की रैली में, मंच पर बैठे थे और वहां पर भी खबर थी कि वो रैली खत्म होने से पहले यानी कि काफी जल्दी चले गए थे। अब उसी को लेकर नया अपडेट आया है। जी हाँ, 24 अक्टूबर को दशहरा था, उसके बाद उस दिन शाम को 25 अक्टूबर को पूरे दिन और 26 अक्टूबर को भी आदित्य ठाकरे नजर आए नहीं है। अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले ही उन पर कई तरह के आरोप है। यहाँ तक कि बीजेपी नेता नीतीश राणे ने उनके विदेश भाग जाने का दावा किया था और कहा था कि सुशांत दिशा केस में कानून से बचने के लिए आदित्य ठाकरे विदेश में शिफ्ट हो सकते हैं और उसी को लेकर कयास लगना शुरू हो गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं आदित्य ठाकरे विदेश तो फरार नहीं हो गए और कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि वो वाकई में विदेश चले गए हों। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर विदेश गए होंगे तो कहीं न कहीं एयरपोर्ट में नजर आए हों, तो ऐसा हुआ नहीं है, तो कहीं का शिपिंग के रास्ते, पानी के जहाज के रास्ते तो नहीं चले गए। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। आगे देखिए, दूसरी कंडीशन ये बताई जा रही है कि आदित्य ठाकरे कहीं अंडरग्राउंड तो नहीं हो गए। इस खबर में इसलिए भी दम दिखता है क्योंकि अभी उनकी जो याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दी गई है उस पर सुनवाई हुई ही नहीं है और फैसला आना बहुत दूर की बात है। अब जब तक फैसला नहीं आएगा तो तब तक उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहेगी, पूछताछ की बात होती रहेगी। लिहाजा अगर आदित्य ठाकरे कहीं गायब हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तो फिर कुछ वक्त के लिए उनको राहत जरूर मिल जाएगी। लिहाजा इसी बात के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं कि वो मुंबई के आसपास ही हो, लेकिन कहीं किसी सुरक्षित जगह पर हो और हाँ, खास तौर पर उन्हें वहाँ रखा गया हो। हालांकि इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार भी कुछ बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि आगे चुनाव है और मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के चुनाव में सुशांत का केस, दिशा का केस, इन मामलों का बड़ा दखल हो सकता है। लिहाजा इसे लेकर ही महाराष्ट्र की शिंदे सरकार भी कुछ बड़ा फैसला ले सकती है और ये फैसला जांच को लेकर हो सकता है, पूछताछ को लेकर हो सकता है, गिरफ्तारी को लेकर हो सकता है और किसी और बात को लेकर भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जो भी हो, फिलहाल तो आदित्य ठाकरे कहीं नजर नहीं आ रहे और अगर कहीं किसी को आप में से भी नजर आए तो आप भी जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में आए और बताएं कि क्या वाकई में आदित्य ठाकरे पर इस बार एक्शन होकर ही रहेगा या फिर उनके खिलाफ आरोपों में दम ही नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।